जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी यादव नीरज की पवन से खास बातचीत कर रहे हैं, सुनाते हैं। और उसका भी समाधान निकाला था। आपको ठोस कुछ चाहिए तो वो भी हम निकाल के इनको दे सकते हैं, चाहे वो 1252 का आदेश हो, चाहे वो उसके अलावा जो शहीद विधवाओं की नियुक्ति का मैटर हो, चाहे वो उनको जो चेक देने हैं उनका मैटर हो, या और भी जो ऐसे मैटर हैं, या जितनी नियुक्तियां अभी तक हुई हैं उसमें 5% आरक्षण के हिसाब से हमारे एमबीसी के भाइयों को उतनी नियुक्तियां मिली है कि नहीं मिली हैं तो उनके नाम बताए जाएं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम समाज के समक्ष रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जब उन्हें सब पता चलेगा कि सब पूरा मिल रहा है और आगे भी लगातार मिलता रहेगा। आपने कल रखने के लिए कहा कि बाकी जो मुद्दे हैं उन पे कल हम बात करेंगे। कुछ ऐसे ट्रिकी इश्यूज हैं जो कि यहाँ समाधान नहीं हो सकता, पटरी पर तो नहीं हो सकता। मेरी भी एक सीमा है, मैं जो मेरे जो दूसरे अधिकारीगण हैं उनसे भी, मेरे शीर्ष अधिकारीगण से भी बात करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि उसमें कुछ उनसे चर्चा करके कोई और अच्छा समाधान निकाला जा सके। तो अब ये मानने की क्या बातचीत कर जा रहा है, क्योंकि अभी जो घोषणा की विजय बैंसला जी ने और कर्नल बैंसला ने कहा कि भाई अभी ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। हाँ, अगर जैसा उनका अभी का मत था वो ये है, अभी हम और चर्चा करेंगे, आज रात को चर्चा करेंगे, कल सुबह चर्चा करेंगे और जल्दी से जल्दी समाधान की आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आंदोलन खत्म कब होगा। देखिए वो सबसे बड़ी चीज, पहला बैकलॉग का मुद्दा है। शांत तभी होगा युवा जब बैकलॉग में। चलो मैं इसी का जवाब दे दूँ। हाँ, बैकलॉग का जो बैकलॉग का मुद्दा है, ये इतना ट्रिकी इशू है कि बैकलॉग चूंकि एमबीसी और ओबीसी समाज में होता ही नहीं था, अब आपने डिमांड करी है तो उसका क्या समाधान निकाला जाए, वो पॉसिबल उसका सोल्यूशन। घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ, घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। कैप्टन साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, उसका जवाब दे रहा हूँ उसका, कि घोषणा पत्र में भी ये जो बिंदु संख्या 23.4 की जो बात करते हैं कि उसमें भी ये बात बिल्कुल आई है। तो अब सरकार ने उसका अपने स्तर पर परीक्षण करवाया है कि क्या घोषणा पत्र में करीब 400-500 के आसपास बिंदु थे, उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जो कि कोरोना काल की वजह से, वित्तीय व्यवस्थाओं की वजह से या लीगल प्रोविजंस की वजह से उसमें कहीं बाधाएं थीं, तकनीकी बाधाएं थीं। तो वो सारी चीज़ें हमने उसका अध्ययन करने के लिए वो जो एक अभी डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें भी लिखा है। आगे भी हमने यही इनसे कहा है कि 5% आरक्षण जब से दे है 13 फरवरी 2019 से, तब से लेकर के आज तक जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें 100% इनको मिलता रहे। नंबर 1, आज मिल रहा है, ये आगे भी जारी रहे। नंबर 2, जो बैकलॉग की बात ये कर रहे हैं उसको गणना कब से की जाए, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसकी गणना कब से की जाए, वो टेक्निकली पॉसिबल है भी कि नहीं है। अगर नहीं है, क्या उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, क्या उसमें ऐसे प्रोविजंस हैं जो संवैधानिक बाधाएं हैं। अगर ये चीज़ें अगर हम उनका अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, लॉ डिपार्टमेंट को, फाइनेंस को, डीओपी को, इन सबको साथ लेकर के सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अगर जो उन्होंने बात कही है उस पर चर्चा करेंगे, वो सोल्यूशन निकालने की दिशा में आगे। अगली वार्ता कब? मैं तो हमेशा उपलब्ध हूँ, जब भी जैसे सोल्यूशन हो जाए। निश्चित तौर पर डेडलॉक टूटा है और अब बातचीत शुरू हुई है। सबसे बड़ी मांग बैकलॉग की है, लेकिन 3 मांगों को लेकर नीरज के पवन ने यही सभा स्थल पर हाँ की है कि हम बहुत जल्दी ऑर्डर्स जो है कागज़ पर ऑर्डर्स दे देंगे, और बाकी जो है बैकलॉग और दूसरी चीज़ों के लिए शायद लीगल माइंड्स की ज़रूरत पड़े। कर्नल बैंसला के लीगल माइंड्स भी अभी समय नहीं दिख रहे थे, शायद इसकी ज़रूरत पड़े बातचीत के दौरान। तो अगली बातचीत जो है उसके लिए नीरज के पवन कह रहे हैं कि वो आज शाम को, रात को या कल सुबह, जब भी बैंसला गुट की ओर से तैयारी होगी, अगली बातचीत होगी। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर और सहयोगी बनीश बंसल के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पीलूपुरा। चलिए, और इसी